डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार चौधरी। अक्सर हम लोग अपने जीवन में, अपनों के जीवन में, पास में, दूर में ऐसी घटनाएं देखते हैं जिससे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हमें लगता है ये तो चमत्कार है। कुछ लोग कहते हैं ये तो संयोग है, कुछ लोग कहते हैं सामान्य बात है, तो कुछ लोग कहते हैं ईश्वर की इच्छा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आप महसूस करिए कि ये क्या है। एक छोटे शहर में एक पुराना चर्च था। वहां एक युवा पादरी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। चर्च पुराना था, क्रिसमस आने वाला था, तो उन लोग ने उसे रिपेयर करने के बारे में सोचा और उन्होंने पेंट, ब्रश, छेनी, हथौड़ी, बहुत सा उत्साह और बहुत सा विश्वास लेके काम शुरू किया। कई दिनों तक उन्होंने मेहनत की। चर्च अब अच्छा लग रहा था। एक रात बहुत तेज तूफान आया और इतनी बारिश हुई। जब सुबह ये दोनों चर्च खोलकर अंदर देखने गए तो इन्होंने देखा कि पीछे का जो दीवार है उसके अंदरूनी हिस्सा का प्लास्टर पूरा झड़ गया और एक बहुत बड़ा छेद हो गया दीवार में। ये देखकर पादरी की पत्नी रोने लगी। पादरी ने उन्हें समझाया कि हम लोग इसे ठीक कर लेंगे। वो कहने लगी, अब तो क्रिसमस आने ही वाला है, अब बहुत कम समय बचा है, कब कैसे इसे करेंगे। इस बीच शहर में एक ऑक्शन हो रहा था जो एक यूथ ग्रुप के बेनिफिट के लिए किया जा रहा था। वहां ये लोग भी गए थे। वहां ऑक्शनर ने एक बॉक्स खोल के एक टेबल क्लॉथ निकाला जो बहुत बड़ा था और जिसमें सुनहले तार से बहुत सुंदर आकृति बनी हुई थी। हाथी के दांत के टुकड़े को बहुत बारीकी से उसमें सेट किया गया था। वो बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन थोड़ा समय के हिसाब से डिजाइन के मामले में वो पुराना था, इसलिए उसके ज्यादा बिडर नहीं थे। तो पादरी ने उन्हें ये सोच के खरीद लिया कि शायद वो दीवार ढकने के काम आ जाएगा। क्रिसमस से एक दिन पहले पादरी उस टेबल क्लॉथ को उस दीवार में लगाने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि गिरजाघर के पास ही एक महिला बैठी है और वो बस का इंतजार कर रही है। पादरी ने उन्हें कहा कि ठंड बहुत है और बस अभी 45 मिनट बाद आएगी, आप गिरजाघर में आ जाइए। महिला गिरजाघर में आ गई और वो पीछे वाले बेंच पर बैठकर प्रार्थना करने लगी। आंख बंद कर प्रार्थना कर रही थी। इधर पादरी उस टेबल क्लॉथ को उस दीवार में एडजस्ट कर रहे थे। जब महिला ने प्रार्थना खत्म कर आंख खोला और अपना सर उठाया तो वो टेबल क्लॉथ को देखकर कुछ सोचने लगी और वो फिर चलकर उसी ओर जाने लगी जिधर दीवार में टेबल क्लॉथ लगाया जा रहा था। पादरी ने जब उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने वो सारी बात बताई, उस तूफान की बात, उस ऑक्शन में टेबल क्लॉथ खरीदे जाने की बात। लेकिन ऐसा लग रहा था कि महिला कुछ सुन नहीं रही। वो सीधे उस टेबल क्लॉथ के पास जा रही थी और वहां जाकर उन्होंने टेबल क्लॉथ का कोना छूकर बोला, अरे ये तो मेरा है। पादरी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने बताया कि वो ऑक्शन में इसे खरीदे हैं। उस महिला ने बताया कि इसके एक कोने में मेरे पति का निकनेम है। उन्होंने उस कोना को उन्हें दिखाया। पादरी को यकीन हो गया कि ये इन्हीं का है और उन्हें उस महिला ने बताया कि वो वियना से हैं। वो लोग नाजी के विरुद्ध में थे, इसलिए लोगों ने सलाह दिया कि वो पति पत्नी शहर छोड़ दें और दोनों अलग अलग चले जाएं। हमारे पति ट्रेन से स्विट्जरलैंड चले गए, मैं यहाँ आ गई। हम लोग ने तय किया कि जब सब सामान्य हो जाएगा तो हम लोग फिर बॉर्डर पर मिलेंगे। जब मैं उनसे मिलने गई तो पता चला कि कंसंट्रेशन कैंप में उनका देहांत हो गया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये उसी का मेरी गलती का परिणाम है कि मैं इस तरह दर दर भटक रही हूँ। यहाँ भी एक इंटरव्यू के लिए आई थी, एक धनी घर में मेड की नौकरी के लिए। उन्होंने मुझे इनकार कर दिया और इसलिए क्योंकि बोला कि आपकी अंग्रेजी परफेक्ट नहीं है। ये उनको अकेले छोड़ने का ही
पनिशमेंट है मुझे कि मैं इस तरह भटक रही हूं। और वो रोने लगी। पादरी ने उन्हें सांत्वना दी, उन्हें समझाया और उन्हें कहा कि अगर आप ये टेबल क्लॉथ लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। महिला ने इनकार कर दिया और वो थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। नेक्स्ट डे क्रिसमस था। बहुत गेस्ट आए, इतना गेस्ट पहले कभी नहीं आया था। सभी ने गिरजाघर की सजावट की बहुत प्रशंसा की, खासकर उस टेबल क्लॉथ की। इससे इन्हें बहुत खुशी हुई। जब सब लोग चले गए तब पादरी ने देखा कि एक मिडिल एज का आदमी, जो लोकल आदमी है और घड़ी रिपेयर करता है, वो वहां बैठा हुआ थोड़ा पजल्ड है। तो पादरी उनके पास गए और उनसे पूछा क्या बात है। उन्होंने बताया कितने आश्चर्य की बात है कि ऐसा ही एक टेबल क्लॉथ हम लोग के पास भी था। हमारी पत्नी को बहुत पसंद था। उसके एक कॉर्नर में मेरा निकनेम था। ये बात सुनकर पादरी ने उन्हें वो सब बात बताई जो महिला ने पादरी को बताई थी। ये सुनते ही उस आदमी की आंख में चमक आ गई। उन्होंने पादरी के हाथ को झकझोर कर बोला, क्या वो जिंदा है? और फिर वो दोनों पादरी की गाड़ी से उस धनी आदमी को खोजने गए जहां उनका इंटरव्यू था। और फिर उसका एड्रेस लेकर पति पत्नी मिल गए। दोस्तों, उस तूफान का आना, उस ऑक्शन में उस टेबल क्लॉथ का बिकना, इस इंटरव्यू में इसको इनकार किया जाना और फिर ये सब इन दोनों का मिल जाना, ये क्या था? चमत्कार, संजोग, सामान्य बात या ईश्वर की इच्छा? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सुनने के लिए धन्यवाद।